ज्योति मौर्य नाम में ऐसा क्या कि कहने पर दर्ज हो गया मुकदमा। निशा और अनूप की जिंदगी में कैसे हुई ज्योति मौर्य की एंट्री। अयोध्या में निशा ने ज्योति मौर्य अपमानित करने का दर्ज कराया अपने पति और उसके भाई पर मुकदमा। पति ने कहा टेम्पो चलाकर कर्ज मांग कर पढ़ाया, अब ज्योति कहती है तो मेरे लायक नहीं। दूसरे युवक के साथ देखकर पति और उसके भाई का निशा से हुआ विवाद, वीडियो हुआ वायरल। ज्योति मौर्य के नाम में ऐसा क्या है कि इस नाम से पुकारने पर पत्नियां पति पर मुकदमा दर्ज करा रही हैं। अयोध्या कोतवाली सिटी में एक ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ है। निशा ने जहां अपने पति पर ज्योति मौर्य कहकर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया है, तो वहीं उसका पति अनूप कुछ वही सब कह रहा है जो एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य कह रहे हैं। वह कह रहा है कि उसने टेम्पो चलाकर और मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी को पढ़ाया और अब वह कहती है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वह अब दूसरे लड़कों के संपर्क में है। अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरईपारा गाँव की रहने वाली निशा प्रजापति की शादी रौनाही थाना क्षेत्र के कपासी गांव की अनु प्रजापति से हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी में कितना प्रेम था यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सात जन्म तक साथ जीने मरने के वादे के साथ निशा अपनी ससुराल आ गई। शादी के लगभग 4 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा कि उनके पति अनूप और उनके भाई प्रेम प्रजापति पहुंचे और उसके साथ अभद्रता करते हुए उसे ज्योति मौर्य कहने लगे। यही नहीं, इन लोगों ने उसके साथ और राहुल के साथ मारपीट भी की। सुनिए इस मामले में क्या कहती है अयोध्या पुलिस। निशा उसरू नवीन मंडी कोतवाली नगर की निवासिनी है। इनके द्वारा लिखित में तहरीर दिया गया है जिसके आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एफआईआर में इनके द्वारा लिखा गया है कि इनके पति और इनके भाई द्वारा कहा गया है कि तुम ज्योति मौर्य हो रही हो। इसके संबंध में विवेचना प्रचलित है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं निशा प्रजापति के पति अनूप उसको लेकर ऐसी चौंकाने वाली कहानी का खुलासा करते हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के विवाद से काफी कुछ मिलती जुलती है। निशा के पति अनूप कहते हैं कि जब 2019 में उसकी शादी हुई उस समय वह ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी। उसी दौरान उन्होंने उसके बीएड का फॉर्म भरवाया, ऑटो चलाकर और दोस्तों से कर्ज लेकर उसने लगभग 53,000 रुपए कॉलेज में जमा कर उसका एडमिशन कराया। बीएड करने तक निशा उसके साथ रही। पढ़ाई में कोई उसको परेशानी न आए इसलिए अपने घर से अलग होकर वह निशा के लिए खाना बनाकर अपने काम पर जाता था। अब अनूप कहता है कि मैं उसके लिए घर के लोगों से अलग हुआ, कर्ज भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारी शादी 2019 में हुई थी और हमने अपनी पत्नी को बीएड करवाया। ग्रेजुएशन उनका फाइनल नहीं हुआ था, तब हमने उसका अपेयरिंग में एडमिशन दिलवा दिया था और बीएड उनका 2021 में फाइनल हो गया। बीएड के तत्पश्चात वह मेरे साथ जब तक ठीक ढंग से रह रही थी, लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या अनबन हो गया, किसी और लड़की के साथ संपर्क हो गया। अयोध्या से अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। ज्योति मौर्य कहने का एक मामला सामने आया है, ऊपर एक क्या मामला है? ये निशा प्रजापति जो उसरू चौकी मंडी कोतवाली सिटी की निवासिनी है, इनके द्वारा लिखित में तहरीर दिया गया है जिसपे कोतवाली सिटी पर 147/23 धारा 294 323 504 506 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। एफआईआर में इनके द्वारा ये लिखा गया है कि इनके पति और उनके भाई द्वारा हमको टान किया गया है कि तुम ज्योति मौर्य हो रही हो, जिसके संबंध में विवेचना प्रचलित है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिसका वीडियो वायरल हुआ जी, मैं वहाँ रायबरेली रोड पे अयोध्या में एक मिस्त्री साहब हैं बाइक की, तो मुझे बाइक बनवानी थी। उनके पास में मैं थोड़ा सा बात किया कि मुझे बाइक बनवानी है। उन्होंने कहा आज नहीं कल ले आना। इतना हुआ, फिर हमारे पास फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो ये जो हमारे छोटे भाई अनूप हैं, इनकी पत्नी एक लड़के के साथ में हाथ में हाथ डाल करके वो जा रही थी रोड से। फिर कुछ दूर गई, फिर वहाँ खड़ी हो गई और फिर मतलब कुछ अशोभनीय मैंने उनको देखा कि वो उनके मतलब कभी कंधे पे हाथ रख रहा है, कभी कैसे, मतलब ये मुझे बहुत बुरा लगा। और कि अभी देखो शादी इनकी हुई है, अभी विच्छेद नहीं हुआ कोई, और हमने जो कोर्ट में अपील हमारे भाई सामने लगाई है, विदाई के लिए लगाई है, तो अभी भी हम उसको अपनी बहू ही मानते हैं। तो हमने सोचा कि ये बुरा है और अच्छा नहीं है, अभी कोई और देखेगा तो कैसा लगेगा। तो मैं इस बाबत मैंने उसको फ़ोन किया छोटे भाई को कि कहाँ पे हो, तो वही पास में करीब मुमताज़ नगर के नियर अबाउट कहीं था। तो बोला कि भैया हम यहीं पे हैं। हमने कहा ऐसे ऐसे है, आपकी पत्नी ऐसे किसी पराये लड़के के साथ में है। तो बोला कि ठीक है हम आते हैं। हमने कहा यार समझाते हैं, हो सकता है कुछ बातचीत ऐसे मान जाए।
उससे बस मैं उसके गया और हमने कहा कि बातचीत करने लगे। उस लड़के का पता पूछने लगे, भाई तुम कौन हो इनके साथ में, ये जानते हो इनको, ये कौन है। बस वो लड़का तो जो बात करनी थी इनकी पत्नी फालतू की बात मुझसे करने लगी कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। हमने कहा कि भाई हमारे छोटे भाई की आप पत्नी हो हैं। तो कहा कैसी पत्नी, हमारा तो रिश्ता टूट गया है, हमारा तो तलाक हो गया है। हमने कहा अभी कहाँ तलाक हुआ है, अभी तो मैटर कोर्ट में चल रहा हो, हमने विदाई का दावा किया हुआ है, आप घर पे चलो। कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है उस घर में। फिर इस तरीके से वो लड़का बहुत अग्रेसिव हो गया, लड़का साथ में अग्रेसिव हो गया और पता नहीं किसको फ़ोन पे बुलाया और वो धपट करके ये अनूप वीडियो बना रहे थे, इनका मोबाइल लिया और पटक दिया नीचे, टूट गया वो मोबाइल भी टूट गया। फिर किसने पटक दिया? निशा ने, इनकी पत्नी ने, निशा ने पटक दिया। वो वीडियो में जो बनी है वीडियो, और मैंने इनसे वीडियो इसलिए बनवाया कि आज मैं इससे बात कर रहा हूँ, कहीं आगे चल के मेरे खिलाफ कोई और ऐसी कार्रवाई न हो। बल्कि मैंने कोई भी ऐसा अशोभनीय वर्ड नहीं बोला, मैं बिल्कुल शानदार तरीके से, मैं एक घर का बच्चे की तरीके से मैं उससे पूछ रहा था कि मेरा बच्चा है, मैं केवल उतनी बात पूछ रहा था और मेरा और कोई इरादा नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने लड़के बुलवाए, फिर हमको भी मारा, इनको भी मारा, चोटें बहुत ज़्यादा आई, मेडिकल करवाया है उसका अपना। और फिर इसके बाद मैं चौकी पर मैं गया, बुलवा हो सुबह, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे काफ़ी जो है पूछताछ हुई, उनके पापा भी आए थे, वो भी आई थी, बातचीत हुई। हमने उनको ये प्रकरण बताया दीवान जी को कि भाई हम केवल इसी बाबत बनाए थे, हमारे परिवार का मैटर है ये, बस, बाकी हमारा और कोई ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ़ FIR ही दर्ज करा दी और उनकी FIR दर्ज हो गई। हमारे ये जो आप लोग कह रहे थे कि जो लोग इकट्ठा नहीं, वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, वो लोग बोल रहे थे। किस बात पे? वो मतलब जो हमसे पूछे लोग कि भाई ये कैसा प्रकरण था, तो वो वीडियो में नहीं आया है, वो बाद में लोग पूछने लगे कैसा मैटर है ये। तो हमने कहा कि भैया ये जो है इनको पढ़ाया था, B.Ed वगैरह कराया था, तब से ये जो है ये अपने मायके चली गई, आई नहीं। तब लोगों ने कहा कि अच्छा ये ज्योति मौर्य, हाँ ये प्रकरण, हम लोगों ने ऐसा नहीं कुछ कहा है जी। अब क्या चाहते हैं? अब हम तो यही चाहते हैं कि उनका तो FIR दर्ज कर दिया गया, उनकी सुनवाई होगी, मेरी भी सुनवाई की जाए। आप लोग आज आए हैं, बहुत अच्छा है कि हमारी बात सुनी जा रही, नहीं तो मेरी बात कहीं नहीं सुनी गई। मैं बहुत दर दर भटक रहा हूँ और मेरे खिलाफ़ FIR भी दर्ज हो गया है। तो हमारी शादी 2019 में हुई थी और हमने अपनी पत्नी को B.Ed करवाया। वो ग्रेजुएशन उनका फाइनल नहीं हुआ था, अपेयरिंग में मैंने उनका एडमिशन दिला दिया था और B.Ed 2021 में उनका फाइनल हो गया। B.Ed के तत्पश्चात वो मेरे साथ जब तक थी तब तक तो ठीक ढंग से रह रही थी, लेकिन उसके बाद में पता नहीं उनका अनबन हो गया, किसी और लड़के के साथ संपर्क हो गया, तो वो मेरे साथ रहना नापसंद कर दी। उनकी कुछ वीडियो कॉलिंग और कुछ चैटिंग भी पकड़ी गई, जिससे वे अजीब ढंग से लिखा गया था कि उसमें हाय जाने मन, आई लव यू, ऐसी चैटिंग मिली थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिए रखा था, लेकिन उसी के तत्पश्चात मुझे एक थप्पड़ मेरी पत्नी मुझे खींच के मारी और मेरा मोबाइल फोड़ दिया, जिससे मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। उसका स्क्रीनशॉट उसके पहले मैं उनके पापा को सेंड कर चुका था, जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये इस तरह के मेरे साथ हरकतें कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप नहीं माने, सरासर मुझे ही गलत ठहरा रहे थे। जब बात उन तक पहुंची, वो अपने बेटी को ना समझा के फिर उसी के पश्चात आके वो अपनी बेटी को उसी समय ले गई। फिर उसके बाद जब अपने मायके पहुंच गई तो उसी के 2-4-10 दिन बाद मैंने ट्राई किया कि जाएं ले आएँ, तो उन्होंने कहा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। उनके माँ बाप कहें कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा, तुम एक ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा चलाते हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। मैं मेहनत मजदूरी करके रात में भी गाड़ी चलाता था, दिन में भी गाड़ी चलाता था। किसी तरीके से मैंने अपनी पत्नी को पैसे इकट्ठे करके अपने यार दोस्त से कर्जे लेके मैंने अपनी पत्नी को B.Ed करवाया। अब आज इस कंडीशन पे मैं पहुंचा हुआ हूं कि जिससे मैं इतना परेशान हूं, मेरी कहीं सुनी भी नहीं जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब एक ही माध्यम बचा है कि आप लोगों की समझ से मैं ये सब पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी भी कहीं ना कहीं सुनवाई हो, मुझे भी उसका। अच्छा, घर में कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर में उसको कोई दिक्कत नहीं। घर में क्या दिक्कत थी, घर में मैं खुद उसको खाना बना के खिलाता था ताकि उसको पढ़ाई करने में ना दिक्कत हो। तो ये सब कंडीशन थी। हमने उनको कोई पढ़ाई के पीरियड में कोई घर पे ही रह के पढ़ती थी, कोई दिक्कत नहीं हुई उसे। मैंने उसको पढ़ाई में कोई उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि जिससे कि मेरे वजह से उसको पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो। पढ़ाई के समय उसको पढ़ाई कर रही थी, खाना बनाने की बात आती थी, खाना मैं बना के खिलाता था, सब चीज़ झाड़ू पोछा भी मैं कर देता था कि ताकि इसको पढ़ने में पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए। आगे चल के कहीं ना कहीं समाज में मेरा नाम हो, मेरे घर का नाम हो,
इस वजह से मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज जो चीज़ मेरी पत्नी ने मेरे साथ किया है, मैं चाहूँगा कि ऐसी हादसा किसी भाई लोग के साथ ना होने पाए। मेरा शुभ नाम अनूप कुमार प्रजापति, ग्राम कपासी। जब वो आ रही निशा तो यहाँ किस तरह रही और अब जोन करती हैं किस तरह लागत है आप सबका? निशा यहाँ रही है जो तरह से वह तरह कहीं और अलग ना रह पाई हैं। अनूप उनका पढ़ाएन लिखाएन वही ग्रेजुएट बना दी उनका। जब पढ़ लिख ली तो अपन फरार हो गई। और जितना अनूप उनका देहन है सुख शांति उतना कहूँ पा नहीं सकती। बुढ़िया महतारी थी लेकिन अनूप छोड़ के उनका लेके अलग रहें। और जो पूछे तो बताइए, ये गलत हो रहा है अनूप के साथ, ये बार बार गलत हो रहा है। इसमें कोई सच्चाई है नहीं। निशा के पास कोई सच्चाई है ही नहीं है। जो कर रही है निशा फर्जी कर रही हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्या नाम है आपका? अब नाम भी ना है कि जो है हम बुआ रहा नहीं बा ओ तो का बिया हो कि आई तो का भा कुछ हमारे घर भा नहीं ना। हाँ। वो अपने सब जाल बीन के गई हैं। हाँ। मार बेटा बेट कर आए दे से। हाँ। हाँ। जैसे पास भई तैसे में भाग ली बाप का बलाई के। मेरे बेटा के साथ अकेले रहते रही, बनावत खाते रही हैं कि परिवार में खवाई से नहीं तो अपना तो सुखे रहेगा रहा। बस बीच कोनो दिक्कत है? हमारा आदमी फौज में रहा, बहुत सज्जन आदमी रहे। ये लिए कि हम का कुछ दूसर जाल भी ना जाता है। समझ बैठा अनुको कुछ जाना थी। वो दर्ज करा दे है तो अनूप जात तो है एप्लीकेशन दर्ज करावे कोई खिलाफ हमसे कहते बुलाए यार खरा समझ मजबूरी